बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को सनातन के रंग में रंगा। इस दौरान 4 संतों को विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया। कमाल की बात यह है कि चारों संत जीत कर भी आए, साथ ही अपने अपने इलाकों में बाकियों की जीत का कारण भी बने। शुरू में खबरें भी चली कि उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर खबरें चली कि मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में भी इनमें से सिर्फ एक ओटाराम देवासी को जगह मिली। ना तो महंत प्रतापपुरी का नंबर आया, ना ही महंत बालकनाथ को जगह मिली। बाल मुकुंदाचार्य तो अपने शुरुआती बयानों के चक्कर में भी दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन फिर माना जा रहा था कि ओटाराम देवासी को गोपालन मंत्री मिलेगा, देवालयों के जुड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जब ऐसा भी नहीं हुआ तो सवाल उठ रहा है कि क्या संतों का इस्तेमाल किया गया और क्या बाबा बालकनाथ को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। ऐसे में क्या बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में संत समाज आएगा, बड़ा सवाल है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को सनातन के रंग में रंगा। इस दौरान 4 संतों को विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया। कमाल की बात यह है कि चारों संत जीत कर भी आए, साथ ही अपने अपने इलाकों में बाकियों की जीत का कारण भी बने। शुरू में खबरें भी चली कि उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर खबरें चली कि मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में भी इनमें से सिर्फ एक ओटाराम देवासी को जगह मिली। ना तो महंत प्रतापपुरी का नंबर आया, ना ही महंत बालकनाथ को जगह मिली। बाल मुकुंदाचार्य तो अपने शुरुआती बयानों के चक्कर में भी दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन फिर माना जा रहा था कि ओटाराम देवासी को गोपालन मंत्री मिलेगा, देवालयों के जुड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जब ऐसा भी नहीं हुआ तो सवाल उठ रहा है कि क्या संतों का इस्तेमाल किया गया और क्या बाबा बालकनाथ को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। ऐसे में क्या बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में संत समाज आएगा, बड़ा सवाल है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को सनातन के रंग में रंगा। इस दौरान 4 संतों को विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया। कमाल की बात यह है कि चारों संत जीत कर भी आए, साथ ही अपने अपने इलाकों में बाकियों की जीत का कारण भी बने। शुरू में खबरें भी चली कि उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर खबरें चली कि मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में भी इनमें से सिर्फ एक ओटाराम देवासी को जगह मिली। ना तो महंत प्रतापपुरी का नंबर आया, ना ही महंत बालकनाथ को जगह मिली। बाल मुकुंदाचार्य तो अपने शुरुआती बयानों के चक्कर में भी दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन फिर माना जा रहा था कि ओटाराम देवासी को गोपालन मंत्री मिलेगा, देवालयों के जुड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जब ऐसा भी नहीं हुआ तो सवाल उठ रहा है कि क्या संतों का इस्तेमाल किया गया और क्या बाबा बालकनाथ को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। ऐसे में क्या बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में संत समाज आएगा, बड़ा सवाल है।